जंजीर। आलिया, ये सब सच में तुमने किया? अरे लाने ये मुझे और बाद में तहकीकात करना। यहाँ पे हमारे हाथ आंखें इतनी जल रही है और इसको जासूस बनने की पड़ी है। हम बता रहे हैं। आलिया, जवाब काहे नहीं दे रही हो? कहाँ पूछ रहा है इस्मान? इस्मान, तुम मेरे ऊपर ही शक कर? अरे मैं तुम्हारे साथ ही तो गई थी सारा सामान लेने के लिए। तुम गाड़ी के अंदर बैठे थे और मैं गाड़ी के बाहर जाके सारा सामान लेकर आई, और वो भी तुमसे सब कुछ पूछ के। तो फिर तुम मुझ पे शक कैसे कर सकते हो? ले, खुद ही तू कह रही है ना कि आयुष्मान ने तुझे नहीं देखा सामान खरीदते हुए। तो ये सारी जो गड़बड़ हुई है ना, ये तूने ही की है। जी नहीं आंटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मैं ना ये साबित भी कर सकती हूँ। रुकिए। हेलो हेलो, जनता स्टोर। जी मैं आलिया बोल रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी दुकान पे आई थी बर्थडे का कुछ सामान लेने के लिए। उस कॉन्फेटी को जब फोड़ा तो उसके अंदर से मसाले निकले। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? मैडम, ऐसा कैसे? 25 साल हो गए, आज तक ऐसा कंप्लेन नहीं आया। ग्राहक को सीधा फैक्ट्री वाला माल ही बेचा जाता है। जी थैंक यू सो मच। सुन लिया आप लोगों ने? और आयुष्मान, मैं तुम्हारे साथ गई थी ना, तुम मुझे देख रहे थे ना? तुमने मुझे देखा कुछ भी मिलावट करते हुए? नहीं ना? आलिया बिल्कुल सही कह रही है, इसने कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर दुकानदार कह रहा है कि उसने सही चीज भेजी है, तो इसमें मसाले किसी घर वाले नहीं मिलाए हैं। घर में ये कनपट्टी के अंदर मसाले डाले गए। आलिया, ये कहाँ रखा था तूने कनपट्टी? बता। वो मैंने तो किचन में रखी हुई थी, और उसके अंदर मसाले कैसे आए, किसने डाले, मुझे नहीं पता। एक मिनट, क्या ना, कुछ देर पहले तुमने मुझसे अपनी बात कहने के लिए मसाले सजा के रखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मसाले और कन्फेटी साथ में मिला दिए? नहीं डॉक्टर बाबू, हमने नहीं मिलाया रे। वहाँ पे सारे मसाले खत्म हो गए थे, वहाँ पे थाली में कोई मसाले नहीं थे। अच्छा, मतलब ये सब के बारे में अभी रसोई घर जाएंगे तभी पता चलेगा। जेठानी जी, जब गैना कह रही है कि मसाले खत्म हो गए तो खत्म ही हो गए होंगे ना? हाँ माँ, पर चेक करने में प्रॉब्लम क्या है? सब सच झूठ सामने आ जाएगा। डॉक्टर बाबू को हो का गया है? अब उन्हें हमारी बात पे भी भरोसा नहीं है। चलिए। लेकिन हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलो 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 मम्मी, आप चलो। डॉक्टर बाबू, आप हमारी हर एक सांस, हर एक धड़कन, ए गाना, कहाँ ये सब? कुछ नहीं, वो क्या ने मेरे लिए कुछ तैयारियां की थी, पर अभी ये सब रहने देते हैं। जिस काम के लिए आए वो देखते हैं। आलिया, कॉन्फिडेंस क्या आना की थी तुमने? वो मैंने इधर रखी थी।
तुमने तो कहा था कि थाली में मसाला खत्म हो गया था, तो ये क्या है? हाँ डॉक्टर बाबू, हम सच कह रहे हैं। ये थाली में सारा मसाला खत्म हो गया था, हमें नहीं पता है दोबारा इसमें बस कर दो क्या ना। अगर तुम्हें याद नहीं है तो कहो कि याद नहीं है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आयुष तू कैसे बात कर रहा है गहना के साथ? और गहना झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि ये है ही झूठी। सारा सच सामने दिख रहा है, फिर भी इस लड़की का साथ दे रही है। मान लीजिए अगर मसाले यहाँ थे भी तो वो कॉन्फिटी में कैसे जाएंगे? अपने आप उड़ के तो नहीं ना जा सकते। अब समझ में आया कैसे उड़कर कॉन्फिडेंस में गया होगा। ए गहना, एक बात बताओ हमको, ये मसाले मुफ्त में आते हैं? ये पैसों की बर्बादी, वहाँ मेहमान घर से चले गए, हमारी इज्जत खराब हुई। अक्ल है तुमको, है कि नहीं? बुआ जी हम सच कह रहे हैं, हमने यहाँ कोई मसाले खुले नहीं रखे थे। हमें अच्छी तरीके से याद है यहाँ पे सारे मसाले खत्म हो गए थे। बुआ जी आप तो जानते हैं ना, हम काम में कभी लापरवाही नहीं करते। ना देखो, मैं नहीं जानती कि ये सब तुमने किया है या नहीं किया है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि घूम फिर के सारा इल्जाम ना मेरे ऊपर ही आ जाएगा कि कन्फेटी के अंदर मसाले भी मैंने ही भरे होंगे, ये थाली के अंदर मसाले भी मैंने ही भरे होंगे, और वो खिड़की भी मैंने ही खुली रख दी होगी। कहना मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझो। आलिया, अपना नाटक करना बंद करो। नहीं आंटी, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को यकीन कैसे दिलवाऊं कि ये मैंने नहीं किया है। ठीक है, यकीन नहीं आता ना, मैं खुद को सजा देती हूँ और वो जितने मसाले अपने आंखों के अंदर डाल लेती हूँ। अरे थोड़ा सा। अरे आलिया क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं छोड़ो मुझे आयुष्मान, मुझे मत रोको। जब तक मैं ये नहीं करूंगी लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये सब मैंने नहीं किया, इसलिए मुझे सजा देने दो। अरे छोड़ो इसे, बस। ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया है, और कोई चाहे कुछ भी बोले, मुझे तुम पर भरोसा है। हम नहीं जानते हालिया तुम किस हद तक शामिल हो इस सब में, पर तुम्हारा इस सबके नजरों में अच्छा और मासूम बनने का जो नाटक है ना, हमें अच्छे से समझ आ रहा है। और कहना तुम, मुझे लगा था कि तुम इससे ज्यादा समझदार हो, पर आज तुम्हारी गलती की वजह से आलिया खुद को दोषी मानती है। अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारी खुशी के लिए आज, पर तुम्हारे लिए कुछ भी करना बेकार है। इतना सब होने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें मुजरिम कहूं या फिर तुम पे दया दिखाऊं। वैसे सही कहूं तो मुझे इस सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है। तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे कहना। जाओ बाहर, जश्न मनाओ, नाचो गाओ, पर अकेले। मन दुखा दिया बच्चे का। बेचारी गहना, तुझे अंदाजा ही नहीं है कि कैसे अनजाने में ही मैंने सच बताकर खुद को बचाया है।
घूम फिर के सारा इल्ज़ाम ना मेरे ऊपर ही आ जाएगा कि कन्फेटी के अंदर मसाले भी मैंने ही भरे होंगे, ये थाली के अंदर मसाले भी मैंने ही भरे होंगे और वो खिड़की भी मैंने ही खुली रख दी होगी। कहना तुझसे तो मैं अपने आयुष्मान को छीन कर ही रहूंगी। सॉरी कहना। गंदी आलिया, इसने किए ये सब। हाँ बेबी, कल पक्का आके तुमसे मिलूंगा, प्रॉमिस। लव यू टू, बाय। लव यू टू? तेरी गर्लफ्रेंड और तूने मुझे बताया नहीं, कैसे लव यू टू? वो मैं आपको बताना चाहता था, पर वो दरअसल। अरे तू कहाँ डर रहा है? डर तो हम रहते कि गहना तेरी पकड़ में शादी न करा ले, हाँ? और तू यहाँ पे खुद खिचड़ी पका के बैठा हुआ है। अच्छा छोड़, बता लड़की कैसी है, कौन है, उसका परिवार कैसा है, कहाँ है, अमीर तो है ना, कोई कंगाल तो नहीं है ना, बता देते हैं। मम्मी वो बहुत अमीर परिवार से है, उसका पूरा परिवार दुबई रहता है। दुबई रहता है? हेलो मम्मी, कहाँ पे खो गई हो? दुबई में। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तूने तो हमारा दिल जीत लिया। लेकिन बचुआ, तू ना है बड़ा लल्लू। अरे इतनी अच्छी लड़की जब मतलब प्यार करता था तो पहले मिलाना चाहिए था ना, तेरी यूं झटपट शादी करा देती मैं। अरे मम्मी वो लोग बहुत अमीर परिवार से हैं। मुझे बस इसी बात का डर है कि हमसे मिलने के बाद में उन्होंने मना कर दिया तो। अरे ऐसा कैसे मना कर देंगे? तू हमसे मिला और हम उनको बिना देर से शादी करवाए ना दुबई जाने ही नहीं देंगे। फिर ना हम माँ बेटे भी दुबई जाएंगे बस। हाँ पक्का मेरा बच्चा। दुबई। इतना कुछ किया डॉक्टर बाबू ने हमारे जन्मदिन पे, और सब खराब हो गया। बस अब डॉक्टर बाबू हमसे नाराज ना हो। जो भी है, जाकर उनसे बात करते हैं। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। मुझे माफ कर दो क्या ना,
मैं आज तुम्हारा बर्थडे अच्छे से नहीं मना पाया। मैं जब भी कुछ करने जाता हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। अरे नहीं डॉक्टर बाबू, आप क्या माफी मांग रहे? गलती तो सारी हमारी। अभी गलती होगी नहीं, प्यार की बातें करते हैं। आज जो मैं तुम्हारा बर्थडे अच्छे से नहीं मना पाया हूं, हम अभी उसे अच्छे से मनाएंगे। मैं तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हारे साथ बहुत ही खूबसूरत यादें बनाना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे क्या ना। अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। डॉक्टर बाबू, आप नीचे नहीं सोएंगे का हमारे साथ? मैं क्यों नीचे सोऊंगा? दिमाग खराब है मेरा। या वो आप कुछ दिनों से हमारे साथ नीचे सो रहे थे ना, तो इसीलिए हम कह रहे हैं। हाँ, वो मन नहीं है मेरा। तुम्हें सोना तो सो जाओ। ये लो। डॉक्टर बाबू, आप अभी भी नाराज हैं हमसे? क्या ना, मैं ना बहुत थक चुका हूं। आज वैसे ही बहुत कुछ हुआ और मुझ में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। तो जाओ और चुपचाप जाके सो जाओ। कहाँ हो गया है डॉक्टर बाबू को? वो ऐसा बर्ताव काहे कर रहे हैं हमारे साथ? क्या आलिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो? तुम्हें आलिया से माफी मांगनी होगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतने दिल से मैंने तुम्हारे लिए वो ड्रेस बनाई थी। मेरी मेहनत, मेरे जज्बात सब बर्बाद कर दिए तुमने। क्या आ गया? ठीक से डांस करना तक नहीं आता है तुम्हें? तुम्हारी गलती की वजह से आलिया खुद को दोषी मानती। इतना सब होने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें मुजरिम कहूं या फिर तुम पे दया दिखाऊं। कुछ समझ नहीं आ रहा है।
डॉक्टर बाबू को हो क्या गया है? जब से दरवाजा टूटा है आलिया के साथ डॉक्टर बाबू घर वापस आए, पता नहीं अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि वो हमसे गुस्सा है, तो कभी ऐसा लगता है कि हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि उनको हमारी भावनाओं की कदर ही नहीं है, कभी ऐसा लगता है कि फर्क पड़ता है। कभी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आते हैं तो कभी हमारे आंखों में आंसू। पता ही नहीं चल पा रहा है कि डॉक्टर बाबू को आखिर हो क्या गया है। ये लो, तुम्हारी स्पेशल गांव की तरह अदरक वाली चाय। इसे पी लोगी तो तुम्हारा सर दर्द भी बंद हो जाएगा। ये लो, पी लो। ये चांद कितना सुंदर लग रहा है। इस आधे चांद को पूरा होते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। और मेरा और आयुष्मान का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। हमारे रिश्ते का आधा चांद पूरा होने ही वाला था और तुमने बीच में आके उस चांद पे ग्रहण लगा दिया। अब बस पूर्णमासी की रात का इंतजार कर रही हूँ। पूर्णमासी की रात का इंतजार? काहे का होने वाला है पूर्णमासी की रात को? अरे अरे कहना, तुम ज्यादा मत सोचो। मेरे कहने का मतलब है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना, उसे वही मिलता है। और मेरी किस्मत में कोई आयुष्मान नाम का आधा चांद नहीं, पूर्णमासी की रात को कोई और चांद लिखा है। और तुम देखना, जब ये आधा चांद पूरा हो जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा जो मेरी किस्मत में। कौन लिखा है तुम्हारी किस्मत में? आयुष्मान। आयुष्मान अब सिर्फ मेरा दोस्त है और मैं तो खुश हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तुम देखना, पूर्णमासी की रात को हमारी दोस्ती भी गहरी हो जाएगी। हम कभी दोस्त नहीं बन सकते आलिया। जैसे पानी की जगह कभी चाय नहीं ले सकती, वैसे गहना की जगह कभी आलिया नहीं ले सकती। तो तुम कितना भी अच्छा बनने का नाटक कर लो आलिया, लेकिन हम जानते हैं तुम्हारा मन बहुत काला है और तुम्हारे इरादे बुरे। है ना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं सच में नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं हमारी दोस्ती को ठीक करना चाहती हूँ। बस कर दो आलिया, बस कर दो, इतना झूठ मत बोलो। अरे यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसके सामने तुम्हें सच्चा होने का नाटक करना पड़े। तो तुम्हें हमारे सामने ही अच्छाई का मुखौटा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो डॉक्टर बाबू हम पर गुस्सा कर रहे हैं, हमसे नाराज हो रहे हैं ना, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम ही हो। तो हमारे साथ ही खेल खेलना ना तुम बंद कर दो अब। जैसे ही कप खाली है ना, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी खाली रहेगी। और इसमें जो 2 बूंदे बची है ना चाय की, जो तुम हमारी गांव जैसी चाय बनाई थी, वो चाय तुम ही पी लो। हो सकता है कि ये चाय पीकर तुम्हारे दिमाग में जो गंदगी है वो साफ हो जाए। वाह कहना, मानना पड़ेगा। हो तो तुम गांव की, लेकिन इंसान पहचानने की जो नजर है तुम्हारी, वो बहुत स्ट्रांग है। मैंने इतनी कोशिश की प्यार का नाटक करने की, और कोई भी मेरे इस नाटक को पकड़ ही नहीं पाया। लेकिन मानना पड़ेगा, तुम तो मेरे झांसे में आ ही नहीं रही हो। पर अब जो कुछ भी हो जाए, इस पूर्णमासी की रात को मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर रहूंगी, और आयुष्मान को अपना बना कर रहूंगी।
आयुष बेटा आजा, तू भी बैठ करके नाश्ता कर ले। आज गहना ने सारा तेरे पसंद का नाश्ता बनाया। आयुष्मान, लल्ला कुछ काम उम के बारे में सोचा है? अब तुम्हारी डॉक्टरी का लाइसेंस भी कैंसिल हो गया, उर्वशी भी केस वापस लेने वाली नहीं है। अब जो गहना के जन्मदिन में तुमने जी खोल के खर्च किया है, वो सब पैसे भी, इसको तो फिक्र नहीं है, लेकिन हमको तो पूछना पड़ेगा ना। अब कोई बात है दिल में तो बताओ, क्या सोचा है? अब बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मा से बोल के आयुष्मान का लाइसेंस वापस मंगवा दूंगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से इसका करियर खराब हो जाए। अरे वाह, दिल हो तो आलिया जैसा। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम आयुष्मान का साथ दे रही हो। काश हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते। अरे नहीं अंकल, प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब आयुष्मान तो मेरा दोस्त है, तो मेरा फर्ज बनता है उसका ध्यान रखना। कितना नाटक करती हो तुम आलिया। हम जानते हैं कि तुम्हारी वजह से ही डॉक्टर बाबू अपनी डॉक्टरी फिर से शुरू नहीं कर पा रहे, और अब सबके नजरों में अच्छा बनने के लिए फिर से इनकी डॉक्टरी वापस शुरू करवाने के लिए अच्छा खेल खेल रही हो तुम। अरे गहना बेटा क्या सोच रही है? आयुष को नाश्ता दे। हाँ माई। डॉक्टर बाबू, हमने आपका मनपसंद उपमा बनाया है। ठीक है, पहले आलिया को तो। थैंक यू कहना। खाइए ना डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू, हमने आपकी मनपसंद खट्टी दही डाली है इसमें। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? डॉक्टर बाबू क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? आयुष, आप ठीक तो है ना डॉक्टर बाबू? मारना चाहती हो मुझे? डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? उपमा अच्छा नहीं लगा का? अच्छा, अरे जहर है मेरे लिए, जहर। तुम्हें पता नहीं है दही से मुझे कितनी सीरियस एलर्जी है, मर जाता मैं। अरे बेटा, तुझे दही से कब से एलर्जी होने लगी? बचपन से तो तू दही खा ही रहा है। हाँ डॉक्टर बाबू, आपने तो पहले भी कितनी बार दही खाई, तो फिर अचानक से आपको परेशानी कैसे होने लगी? हाँ, वो मुझे भी अभी अभी पता चला है। पर आयुष्मान, इतनी बड़ी बात तुम छुपा कैसे सकते हो? बहुत लापरवाही है ये तो। वैसे सच कहूं जीजी, पत्नी गहना है आयुष्मान की, लेकिन आलिया को ज्यादा फिक्र है उसके बारे में, और वो ज्यादा जानती है उसके बारे में। अरे नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कभी भी गहना की जगह थोड़ी ना ले सकती हूँ। और वो तो दोस्त है मेरा, उसने बातों ही बातों में मुझे बता दिया, इसलिए मुझे पता चल गया। अब कोई बात नहीं आयुष्मान, गहना ने और भी चीजें बनाई है, तुम वो खा लो। नहीं, ना मुझे इसके हाथ का खाना खाना है और ना ही इसके हाथों मरना है। खा लो। डॉक्टर बाबू, फल तो खा ले। आयुष,
आयुष्मान, आयुष्मान क्या हो गया? तुम ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते। अरे गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? ऐसे कैसे बिना सोचे समझे दही मिला के खिला दिया उसने? अकल नहीं है उस गवार को। आयुष्मान, आयुष्मान प्लीज शांत हो जाओ। और तुम ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐसे बर्ताव में? क्यों? मेरी जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था मुझे। नहीं होना मुझे, शायद जाओ यहाँ से। नहीं आयुष्मान, तुम्हें शांत होना पड़ेगा। जो हुआ उसे भूल जाओ। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। अच्छा मेरे साथ काउंटिंग करो। 10, धीरे धीरे, डीप ब्रीथ। 10, 9, डीप ब्रीथ। 9, बोलो बोलो मेरे साथ। 8, 7, 6, 5, धीरे। 5, 4, 3, 2, 1। बैठो, आराम से बैठो। आयुष्मान तुम इस तरह से गुस्सा नहीं कर सकते और ऐसे बर्ताव भी नहीं कर सकते। सबके सामने ऐसे बार बार बर्ताव करोगे तो किसी को भी शक हो सकता है, और हम नहीं चाहते ना कि कोई भी हम पे शक करे, है ना? हमने आपके लिए बनाया है उपमा। क्या उपमा बनाया तुमने? और इसमें तुमने जो खट्टी वाली दही डाली है ना, उससे तो इसका स्वाद इतना बढ़ गया कि जी करा तुम्हारे हाथ ही चूम लो। मजा आ गया। क्या हुआ बेटा? इतनी परेशान क्यों है? माई, कुछ दिन पहले ही डॉक्टर बाबू ने हमारे हाथ के दही वाले उपमा खाए थे। कितना स्वाद लगा था उन्हें, कितनी तारीफ कर रहे थे ना वो हमारी। और अब पता नहीं अचानक से उन्हें परेशानी कैसे होने लग गई दही से। और अगर उन्हें परेशानी हो भी रही है तो उन्होंने आलिया को बताया, हमें बताना जरूरी नहीं समझा। बेटा बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये बात उसके दिमाग से निकल गई हो। आयुष बचपन से ही अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखता है। जरा सी भी लापरवाही हो जाए ना, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। शायद इसलिए उसने गुस्सा कर दिया हो। लेकिन है ना, तू इस सब के बारे में मत सोच, परेशान मत हो। तू देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ले हमारी का दे। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हे भोलेनाथ, ये क्या है? आयुष्मान को अचानक दही से परेशानी? दही से परेशानी तो उसको है। फोन करके पूछते हैं। क्या हुआ चील माता? काहे बार बार फोन आ रहे हैं? हमसे बात किए बिना आत्मा को शांति नहीं मिल रही का? काहे आए हो यहाँ? बदला लेने आया हूं मैं। देखो हम कर बोलिए फटाफट, क्या बोलना है? हमको ही बताओ, तुम हो कहाँ? काहे बताएंगे हम आपको? जल्दी बताइए क्या बात है? कपार फट रहा है हमारा, फालतू बात नहीं सुनेंगे बिल्कुल। ठीक है,
तो जो कुछ हम पूछेंगे उसका सही सही जवाब दो, समझे? डॉक्टर बाबू, फोन काहे कट गया? डॉक्टर बाबू आप किससे बात कर रहे थे? वो मेरी डॉक्टरी का लाइसेंस वापस लेना है ना, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हॉस्पिटल में बात कर रहा था मैं। चलो अच्छी बात है, अभी आपको आपके डॉक्टरी का लाइसेंस वापस मिल जाएगा। हम बहुत खुश हुए ये सुनकर कि आप अभी फिर से लोगों का इलाज करना शुरू कर पाएंगे। स्विच ऑफ। कोई बात नहीं, हमें वैसे भी लग रहा है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो यहाँ नहीं आ सकता, अगर वो होता तो हमें पता जरूर चल जाता। रहने दो जानकी, ज्यादा वहम मत पालो। डॉक्टर बाबू ये देखिए हम काला है, ये माई ने दिया है आपके लिए, लीजिए देखिए। क्या ये? डॉक्टर बाबू शादी के बाद हमारी पहली मकर संक्रांति है ना, तो माई ने हम दोनों के लिए एक जैसे कपड़े बनवाए। हम बहुत खुश हैं, शादी के बाद हमारा पहला त्योहार है। अरे आप देखिए तो सही, बहुत सुंदर कपड़े, देखिए ना खोल के। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ एक जैसे मैचिंग कपड़े पहनने का, और ना ही मैं तुम्हारी तरह खुशी से उछलने वाला हूँ। डॉक्टर बाबू नाश्ते के समय जो कुछ भी हुआ उसे लेकर आप अभी तक हमसे नाराज है का? डॉक्टर बाबू वो जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ ना। क्या मैं खत्म कर दो इस बात को, भूल जाओ। अरे अगर आप ऐसे गुस्सा रहेंगे हमसे तो हम कैसे भूलेंगे? डॉक्टर बाबू हम भूल गए तो आप हमसे बात काहे नहीं कर रहे? आपने रात को भी हमें जवाब नहीं दिया। अगर आप गुस्सा है तो बोलिए ना, बात कीजिए हमसे, ऐसे चुप मत रहिए। डॉक्टर बाबू हमें सच में नहीं पता था कि आपको दही वाले उपमा खाने से परेशानी होगी, और उसके बाद आपने हमें कभी बताया ही नहीं कि आपको दही। बताया नहीं तो क्या, सब कुछ बताऊं तुम्हें? गलती है मेरी, कह रहा हूँ बात को खत्म कर दो, तो समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों पीछे पड़ी हो? अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकती तुम? तो पल चैन से नहीं रह सकता मैं इस घर में। डॉक्टर बाबू छोड़िए, हमारा हाथ दुख रहा है हमें। डॉक्टर बाबू हो क्या गया आपको? इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं आप? छोटी छोटी बात पर हम पर गुस्सा कर रहे हैं। डॉक्टर बाबू आप पहले तो ऐसे नहीं थे। बाबू ने कभी हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, कभी हमें चोट नहीं पहुंचाई। अब समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर बाबू को आखिर हो क्या गया है, क्यों इतना बदल गए डॉक्टर बाबू? थाली में सारा मसाला खत्म हो गया था, हमें नहीं पता है दोबारा इस्तेमाल। बस कर दो गहना, अगर तुम्हें याद नहीं है तो कहो कि याद नहीं है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बताया नहीं तो क्या? देखो आयुष्मान, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं, गहना से बात करना पड़ेगा। बहुत हो गया यार तुम दोनों के बीच में। गहना, बहुत लड़ाई झगड़े हो गए तुम दोनों के बीच, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं जानती हूँ आयुष्मान ने डाइनिंग टेबल पे जिस तरह से बर्ताव किया वो बिल्कुल गलत था, और तुम्हारे जन्मदिन पे भी बहुत गलत तरीके से बर्ताव किया था, वो भी सही नहीं था। लेकिन बस अब बहुत हो गया, चलो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है? अरे कहना तुम्हारी पत्नी है, कब तक उससे गुस्सा रहोगे? और
कहीं ना कहीं तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है शायद ये सब मेरी वजह से हो रहा है। इसलिए मैंने ना तुम दोनों के लिए ना एक बहुत ही प्यारे से बड़े से लैविश रेस्टोरेंट में ना एक डेट फिक्स की है। अब कहना डेट मतलब तुम दोनों आपस में कुछ प्यार भरे लम्हे एक साथ बिताओगे, तो दोनों में से कोई भी मना नहीं करेगा और जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। हालिया, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बाबू हमसे नाराज है, हम मना लेंगे उन्हें। कहना मैं भी तो वही चाहती हूँ, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। और वैसे भी तुम्हारा जन्मदिन कितना खराब हो गया था, ढंग से मना भी नहीं पाए थे, तो इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझ लो। देखो आलिया, तुम्हें ना ठीक है, तुमने इतने अपनेपन से हमारे लिए कुछ प्लान किया है तो हम जाएंगे। तैयार हो जाओ तुम। कहना जल्दी से तैयार हो जाओ। आलिया, तुम जितना चाहे खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर लो, लेकिन हम जानते हैं तुम्हारे मन में मैल भरा है। बस हमें जानना ही है कि तुम ये अच्छे बनने का नाटक कर काहे रही हो। हाय हाय, आयुष्मान राय सिंह, वेलकम वेलकम। आइए मैं आपका टेबल दिखाता हूँ। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। डॉक्टर बाबू, सर आप प्लीज बैठिए, मैं ऑर्डर लेने के लिए किसी को भेजता हूँ। क्या करी हुई? डॉक्टर बाबू, पिछली बार आपने हमारे लिए कुर्सी खींची थी ना, तो इस बार हमने सोचा कि हम पहले आपके लिए कुर्सी खींच दे। आइए ना, बैठिए। ना एक बार हो गया है, लेकिन हर बार जब हम बाहर आए ना तो ये सब करने की जरूरत नहीं। आखिर हमारी कौन सी बात डॉक्टर बाबू को चुभ रही है जिसके लिए वो हमसे इतना नाराज रह रहे हैं? हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर बाबू की नज़र में सब गलत ही हो रहा है। ऐसा कहाँ हो गया है डॉक्टर बाबू को कि हम जान के रहेंगे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।